हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका था हमारा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 को। चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने क्लास 9th में पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो हो चुका है आपका क्लास 9th में। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस एक छोटा सा रिवीजन बता दे रहा हूँ आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या क्या पढ़ा था और अभी 10th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, वही दो एक्सिस थे हमारे पास, एक्स और वाई एक्सिस था। ठीक है, और ये एक्स और वाई एक्सिस टोटल 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट 1 फिर 2 3 एंड ये 4। ठीक है, टोटल कितने कोऑर्डिनेट हैं? 4 कोऑर्डिनेट है। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिएगा तो एक्स का और वाई का दोनों का वैल्यू क्या होता है? प्लस में होता है, दोनों का वैल्यू प्लस में होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और वाई की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अपने क्लास 9th में पढ़ चुका है पहले से ही कि अगर कोई पॉइंट दिया है तो पता करना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, या पॉइंट दिया है तो उसको उस पॉइंट को लोकेट करना, कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, ये 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10th में क्या पढ़ना है ध्यान से देखिएगा। 10th में ये पढ़ना है आपको कि कोई भी दो पॉइंट आपको दिए रहेंगे। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट हो सकता है, अब वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब आपको क्या करना है, उसका दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है कि उनका बीच का डिस्टेंस दूरी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट क्या है क्यू। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं x1 y1, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बाद में मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये पहले फार्मूला को समझ लीजिए। तो मान लीजिए पहला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, और सेकंड वाले का ले लेते हैं q x2 और y2। तो इन दोनों पॉइंट p और q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक्सरसाइज 7.1 में पूरा बस यही फार्मूला आपको यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है पूरा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना है 5 8 और क्यू का कितना है -3 7। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने से पहले आप ऐसा करिए कि पॉइंट के नीचे x1 y1 और x2 y2 लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको खोजने में आसानी होगा। क्योंकि होता क्या है, जनरली लोग गलती से x1 की जगह पे x2 या फिर कुछ इधर उधर कर देते हैं। तो अगर आपने पहले से यहाँ पे नीचे लिख दिया है तो उसके बाद सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला वही था अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सारा वैल्यूज़ आपको पता है, वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए। बस ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस पे ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट में भी कभी कभी क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस है। ठीक है, तो दो माइनस जब मिलते हैं तो प्लस बन जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप केवल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। फर्स्ट है 5 8 और सेकंड है -3 7। तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है -3, तो पहले मैं क्या पुट करूँगा -3, उसके बाद माइनस करके x1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो लिखेंगे हम लोग -5 -3 -5 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। वैसे ही y2 के लिए करिए, y2 का वैल्यू कितना है 7 और y1 का वैल्यू कितना है 8, तो 7 -8 फिर होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। -3 -5 कितना हो जाएगा -8, और 7 -8 कितना होगा -1। और याद रखिएगा कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो स्क्वायर किए तो आप नेगेटिव लिख दिए, ऐसा नहीं करना है कभी। किसी भी नेगेटिव का या पॉजिटिव का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो देखिए -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 64, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 1, और दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो गया 65। अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिलता है ऐड करने पे जो ये रूट से बाहर निकल सकता है तो उसको बाहर निकाल देंगे, और नहीं निकलता है तो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप अगर डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो 7.1 में केवल यही चीज़ है कि आपको केवल डिस्टेंस ही फाइंड करना है। बस क्वेश्चन का तरीका, पूछने का तरीका अलग अलग है, बस फार्मूला केवल यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को। अब तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पॉइंट दिया है 2 3 एंड 4 1।
तो अपने हिसाब से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, चाहे तो पी क्यू रख लें या ए बी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने पी क्यू ले लिया है, ठीक है। तो पी का ले लेते हैं x1 y1 और क्यू को ले लेते हैं x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, सेम जो एग्जांपल मैंने बताया उसी तरीके से। x2 का वैल्यू है 4, x1 का वैल्यू है 2, तो 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 - 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा और 1 - 3 -2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही आएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको आप बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2√2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी का सेकंड वाला खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे ए बी करके दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पी और सेकंड वाले को ले लेते हैं क्यू। तो पी का दिया ए बी और क्यू का दिया -a -b। सेम डिस्टेंस फार्मूला जो था वही लगाना है और पुट करना है, ठीक है। तो देखिए पहले रखेंगे हम लोग x2, तो x2 कितना है हमारे पास -a, उसके बाद माइनस करके लिखेंगे x1, तो -a होल स्क्वायर। सेम y2 - y1 होल स्क्वायर, -a करेंगे तो कितना आएगा -2a, और -b करेंगे तो मिलेगा -2b। तो -2a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, 4 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 बाहर निकलेगा रूट से तो बनेगा 2, और बचेगा आपके पास 2 √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन, केवल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और आपको सॉल्व करना है केवल, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे 2 पॉइंट दिया है और उसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड वाले को मैं बता रहा हूँ क्या करना है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं, उसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि पता करना है क्या वो कोलिनियर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर लीनियर का मतलब एक ही लाइन पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 5 कितना भी पॉइंट अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है ABC, ये आपका एक ही लाइन पर है मतलब ये कोलिनियर है। सपोज़ पॉइंट ए को मैं यहाँ बना देता हूँ, पॉइंट बी को यहाँ बना देता हूँ, पॉइंट सी को थोड़ा नीचे बना देता हूँ, तो क्या ABC हमारे कोलिनियर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट क्या है, लाइन से हट कर है, तो ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से कैसे पता करेंगे कि भाई कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब अभी थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि पॉइंट ABC आपका कोलिनियर है, तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो 3 डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। फर्स्ट फाइंड करेंगे आप AB, ए से बी निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे BC, ठीक है। फर्स्ट ए से बी निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे बी से सी, और तीसरा निकालेंगे ए से। अगर ये कोलिनियर होगा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ए बी और बी सी को हम ऐड करें तो ए सी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ए बी का वैल्यू मिल गया मान लीजिए 5, बी सी का वैल्यू मिल गया 4, तो उस हिसाब से ए सी का वैल्यू कितना मिलना चाहिए 9। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि ए बी बी सी और ए बी और बी सी को ऐड करने पे अगर वो ए सी के इक्वल आपको मिल रहा है तब वो कोलिनियर होगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ कोलिनियर है। लेकिन अगर इक्वल नहीं मिल रहा है तो कोलिनियर नहीं होगा, बस यही आपको पता करना है, ठीक है। तो एक एक करके क्या करिए, आप 3 डिस्टेंस फाइंड करिए। तीनों पॉइंट है आपके पास ए बी एंड सी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी। जब आप ए बी निकालेंगे तो केवल आप इन 2 पॉइंट्स को ही कंसिडर करिए, सी को नहीं देखना है। तो ए बी पॉइंट को कंसिडर करिए, डिस्टेंस फार्मूला निकालिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, बस पुट करिए और सॉल्व करते जाइए। तो जैसे मैंने ए बी यहाँ पे फाइंड किया, तो देखिए x2 कितना है 2, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, बस सिंपली वैल्यू पुट करना है डिस्टेंस फार्मूला में और सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे ए बी का वैल्यू मिल गया आपको √5, ठीक है। छोड़ देते हैं यहाँ पे, ए बी निकल चुका। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी निकालेंगे, ठीक है।
तो चलिए अपन लोग क्या फाइंड करते हैं, बी सी। तो जब लोग बी सी निकालेंगे तो 2 पॉइंट को ही रखिएगा, कौन सा, बी एंड सी। बी सी पॉइंट को रखिए और सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। फार्मूला लगा करके इसको आप सॉल्व करिए, कितना मिला, 212 मिला। छोड़ दीजिए इसको यहीं पे आप। उसके बाद ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, लास्ट क्या निकालेंगे हम लोग, ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो ए सी निकालने के लिए केवल आपको ए और सी वाला पॉइंट चाहिए। इस पर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और सॉल्व करिए, कितना मिला, 265 मिला। अब आप चेक करिए क्या ए बी और बी सी को ऐड करने पे ए सी मिल रहा है क्या। तो आप ऐड करके देखिएगा, ए बी और बी सी को ऐड करने पे ए सी इक्वल नहीं मिलेगा। अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐड करने पे इक्वल मिल जाता है तो ये कोलिनियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने पे इक्वल नहीं मिल रहा है, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, बस यही आपको फाइंड करना था यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2। 3 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है आपके पास 5 - 2, सेकेंड है 6 4 और थर्ड कितना है 7 - 2। आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि ये 3 पॉइंट ए बी सी, ये तीनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएं तो आइसोसेलेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए। क्या, कोई भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए। वो ए बी और बी सी इक्वल हो सकता है, या बी सी या ए सी इक्वल हो सकता है। ठीक है, कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 साइड इक्वल कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला सेम वैसा ही, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और सी है, सीक्वेंस के हिसाब से। अगर आपके पास 3 पॉइंट है तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए, ए से बी का डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस निकालिए और लास्ट ए से सी का डिस्टेंस निकालिए। ये 3 डिस्टेंस आप फाइंड करिए। अगर फाइंड करने पे कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 डिस्टेंस अगर आपको इक्वल मिल गया तब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर इक्वल नहीं मिला तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा। एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन को और घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आइसोसेलेस बोला है तो आपसे स्केलिन भी पूछ सकता है कि आप प्रूफ करिए कि स्केलिन है या स्केलिन है कि नहीं है। तो स्केलिन के लिए आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड अलग अलग होते हैं। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो स्केलिन है, अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल है। तो एक ही क्वेश्चन को बहुत टाइप से पूछा जा सकता है, बस आपको समझना है कि उसका कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे अगर जिसको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता है वो ईजिली इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं पता है तो उस कैसे सॉल्व कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कोई भी 2 साइड आपके इक्वल होने चाहिए। कोई भी 2 साइड हो सकता है, मे बी वो ए बी और बी सी इक्वल हो सकता है, या बी सी या ए सी इक्वल हो सकता है, या ए बी या ए सी इक्वल हो सकता है। कोई भी 2 साइड अगर आपके इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने जैसे ए बी और सी लेकर एक बार ए बी बनाया, एक बार बी सी और एक बार ए सी किया। सेम उसी तरीके से आप भी करिए। जब आप ए बी लेंगे तो बस ये दोनों पॉइंट को ही लेना है। जब आपको बी सी ड्रॉ करना होगा तो केवल बी और सी को ही लेना है, और आपको जब ए सी निकालना होगा तो केवल ए और सी को ही लेना है। ठीक है, तो एक बार में दो दो पॉइंट को कंसिडर करिए और डिस्टेंस को फाइंड करिए। 2 इक्वल आया तो आइसोसेलेस होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप आगे के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा ही। ठीक है, फिर भी आप खुद से कोशिश करिए बनाने की। ठीक है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।